Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the topic chapter 3 operating system. Process management तक हो गया था, ठीक है. Now we start the next topic, that is memory management. First, I will describe what comes in the memory management. Then we'll take up the topics, the points in your book and describe where is this point in my description. Right? Now, memory management. Memory management means managing your RAM, random access memory. देखिए, कोई भी प्रोसेस रन होना है तो उसे मेन मेमोरी में होना ज़रूरी है, क्योंकि आपका प्रोसेसर सिर्फ मेन मेमोरी में रखे हुए प्रोसेस से इंटरैक्ट करता है, ठीक है. तो अब किसी प्रोग्राम को रन होना है तो उसे मेन मेमोरी अलोकेट करनी पड़ेगी, मेन मेमोरी में डालना पड़ेगा, मतलब मेन मेमोरी अलोकेट करनी पड़ेगी. नाउ फर्स्ट वर्क इज द अलोकेशन. अब अलोकेशन से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू कीप ट्रैक कि आपका जो, देखिए, आपकी जो रैम होती है जस्ट लाइक दिस वन, लीनियर वन, ठीक है. अब इसमें जितने प्रोग्राम हैं रन हो रहे हैं वो हैं. अब एक कोई नया प्रोग्राम आया जिसे मेन मेमोरी एलोकेट करनी है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पहली तो ये चीज कि जितनी मेमोरी है उसमें से कौन सी एलोकेटेड है और कौन सी फ्री है, और अलोकेटेड वाले की साइज क्या है, फ्री वाले की साइज क्या है, मतलब कितनी फ्री मेमोरी कहाँ कहाँ अवेलेबल है, ये पता होना चाहिए. इस चीज को करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक टेबल मेंटेन करता है, ठीक है, विच हैज द इंफॉर्मेशन कि कौन सा प्रोसेस किस मेमोरी में, किस एलोकेशन में, किस जगह से शुरू है और क्या साइज है. अगर 1000 लोकेशन से शुरू है और उस प्रोग्राम की साइज 100 है, यानी 1000 से 1100 तक की मेमोरी इस P1 के नाम से एलोकेटेड है. नाउ द एलोकेटेड वन एंड देन फ्री वन, दोनों ही इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होनी चाहिए. यानी अगर 1100 से बात करें तो 1100 के बाद कितनी स्पेस फ्री है, फ्री स्पेस की इंफॉर्मेशन, एलोकेटेड स्पेस की इंफॉर्मेशन, इट इज स्टोर्ड अ टेबल. दैट इज द फर्स्ट वर्क टू कीप ट्रैक द मेमोरी स्पेसेस. कितनी मेमोरी है, कहाँ कहाँ है, अलोकेटेड है या फ्री है, क्या साइज है फ्री लोकेशन की, क्या साइज है एलोकेटेड लोकेशन की. फर्स्ट वर्क इज टू कीप ट्रैक of memory and each space. कितनी बड़ी मेमोरी है, क्या साइज है, अगर पार्ट्स में डिवाइडेड है तो कौन से पार्ट की साइज क्या है, और पार्ट्स अलोकेटेड है या डी एलोकेटेड है, फ्री है, ये पूरा रिकॉर्ड रखना ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी मैनेजमेंट में पहला काम. दूसरा, मेमोरी एलोकेशन. मेमोरी एलोकेशन, कोई प्रोग्राम रन होने के लिए आया, अब मान लीजिए ये फ्री स्पेसेस का एलोकेशन है, फ्री स्पेस है, ठीक है, मतलब आपका 1200 पे 500 की साइज, 1700 पे 100 की साइज, 2500 पे 400 की साइज, मतलब किस जगह पर कौन सी फ्री साइज अवेलेबल है. अब कोई प्रोग्राम आया, उसे मेन मेमोरी चाहिए,
ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी उस फ्री साइज वाली टेबल को देखता है वो जगह जहां पर वो प्रोग्राम फिट हो जाए। देखिए, मेमोरी अलोकेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका पूरे प्रोग्राम को एक साथ एक ही जगह दे दी। दूसरा तरीका पूरे प्रोग्राम को थोड़ी सी जगह यहाँ, थोड़ी सी जगह वहाँ, थोड़ी सी जगह वहाँ दी। इस थोड़ी सी जगह वाले को पेजिंग एलोकेशन बोलते हैं। अब अगर एक ही जगह दी तो इस बात का रिकॉर्ड रखना कि पूरा प्रोग्राम कहाँ से शुरू है और कहाँ तक है, और अगर अलग अलग जगह दी तो कितने टुकड़े हैं और वो टुकड़े में हर टुकड़ा कहाँ कहाँ है। कहना चाहिए हर पेज मेन मेमोरी में कहाँ कहाँ है। ठीक है, इस बात की दोनों रिकॉर्ड कीपिंग मीन्स पहला अलोकेशन, प्रोसेस को मेमोरी की नीड है तभी तो वो रन हो पाएगा, तो उसको मेन मेमोरी अलोकेट किया, और अलोकेशन के बाद अलोकेशन के लिए पहला देखा कि कौन सी फ्री साइज है जिसमें वो प्रोसेस आ जाएगा। जगह मिली, मान प्रोग्राम की साइज 350 है, 100 वाले में तो नहीं आ पाएगा, 500 वाले में आ जाएगा, 400 वाले में भी आ जाएगा। अब ये मेन मेमोरी अलोकेट करने के तरीके पर डिपेंड करता है। हो सकता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वो हो, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या फर्स्ट फाइंड, तो जो पहला मिला जिसमें प्रोसेस आ जाएगा सबसे पहले उसे अलोकेट कर दिया। ठीक है, और नहीं अगर उसे मेमोरी प्रॉपरली यूज करनी है, ऑप्टिमम यूज करनी है, तो पूरा सर्च किया, 100 वाले में नहीं आ पाएगा, 100 वाले में नहीं आ पाएगा, 500 वाले में भी आ जाएगा, 400 वाले में भी आ जाएगा, तो 400 वाले में कम वेस्टिंग होगी, 500 वाले में ज्यादा वेस्टिंग होगी। 350 की साइज है, इसमें 150 की वेस्टिंग होगी, इसमें 550 की वेस्टिंग होगी, तो इसमें कम वेस्टिंग होगी। तो ये तरीका कि मेमोरी की वेस्टिंग कम से कम हो, तो ये वाला अलोकेट हुआ। फर्स्ट बिट वाला यूज किया तो 500 वाला अलोकेट होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो तरीका यूज करे उस अकॉर्डिंग मेन मेमोरी प्रोसेस को अलोकेट कर दी, यानी जहां उसे जगह मिली वहां पर प्रोग्राम अलोकेट कर दिया ताकि प्रोग्राम अब रन हो सके। ठीक है, नाउ अब अलोकेट हो गया। अलोकेशन के बाद द थर्ड वर्क ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट of the operating system in memory management, that is the protection. Protection क्या होता है कि आपका अगर P1 की साइज मान लीजिए 350 है, ठीक है, या 400 वाली स्पेस पे वो अलोकेट करके रखा है। अब मान लीजिए कोई दूसरा प्रोग्राम आया, उसको भी 500 की साइज दी थी, चाहिए थी, यहाँ से अगर उसको स्पेस अलोकेट कर दिया गया तो P1 प्रोसेस के कुछ हिस्से को वो ओवरलैप कर दिया। अब अगर प्रोग्राम की कुछ लाइनें, समझिए एक लाइन के ऊपर आपने दूसरी लाइन, तो पहले लाइन तो हट गई ना, यानी पूरा प्रोग्राम मेन मेमोरी में नहीं है, तो उन लाइनों की जरूरत पड़ेगी, तो प्रोग्राम हो सकता है क्रैश कर जाए। यानी अगर कोई प्रोग्राम रन हो रहा है तो जितनी देर वो रन हो रहा है उतनी देर वो एरिया बाकी दूसरों से प्रोटेक्ट रहे, कोई दूसरा प्रोसेस न उस पर ओवरराइट कर सके, उस पर ओवरराइट ना हो सके, और न ही कोई दूसरा प्रोसेस इस प्रोसेस के डेटा को एक्सेस कर नहीं पाए। जैसे यूं समझिए, दो प्रोग्राम रन हो रहे हैं, वो एक दूसरे के डेटा को अगर एक्सेस करने लगे तो फिर तो कोई प्राइवेसी नहीं रह गई। जस्ट एग्जाम्पल, आपका फेसबुक आप चलाते हो, एक ही वहां पर सर्वर पर आपका जितने भी फेसबुक यूजर हैं सबका प्रोग्राम रन हो रहा होता है। ठीक है, अब अगर वहां पर मेन मेमोरी अलोकेट हुई है और वहां पे कोई एक प्रोसेस किसी दूसरे का डेटा एक्सेस करने लगे, तो दिस इज द प्राइवेसी वन। कोई दूसरे के मैसेजेस या पिक्चर्स एक्सेस करने लगे, एक ही जगह सब पड़े हुए हैं, ठीक है, प्रोग्राम एक ही जगह रन हो रहे हैं और एक ही जगह से सब डेटा एक्सेस कर रहे हैं। अब कोई प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ अपने डेटा एक्सेस करने पाए, दूसरे के ना एक्सेस करने पाए, दैट इज द प्रोटेक्शन एंड दैट इज द वर्क ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इन मेमोरी मैनेजमेंट, राइट। द फोर्थ वन इज द शेयरिंग।
शेयरिंग क्या होता है कि मान लीजिए कोई कॉमन कोड है जिसे एक से ज्यादा प्रोग्राम रन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वो कोड बार बार मेन मेमोरी में डालने से ज्यादा अच्छा है कि वो एक जगह डाल दिया जाए, सबके सब उसे एक्सेस करें। फॉर एग्जाम्पल MS वर्ड है, आप उसके चार डॉक्यूमेंट चला रहे हैं, डॉक्यूमेंट 1 2 3 4, ऑल आर शेयरिंग सेम कोड ऑफ द MS वर्ड। अब 4 डॉक्यूमेंट के लिए वो 4 बार MS वर्ड नहीं लोड करेगा मेन मेमोरी में, दैट इज द वेस्टिंग। चारों पर आप अलग अलग काम कर रहे हो, चारों सेपरेट प्रोग्राम की तरह रन हो रहे हैं, ठीक है। दे आर ऑल आर द सेपरेट प्रोसेस बट दे आर शेयरिंग द सेम कोड ऑफ MS वर्ड एंड दैट वर्क इज डन शेयरिंग। आप MS वर्ड के कोड एक्सेस करके चारों आपस में रन हो रहे हैं, अपने एरिया में एक्सचेंज कर रहे हैं। MS वर्ड वाले को तो सिर्फ रीड कर रहे हैं, तो अगर सिर्फ रीड कर रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो जितने चाहे उतने शेयर कर सकते हैं। फायदा क्या होगा, मेन मेमोरी बचेगी। 4 जगह लोड होने से अच्छा है कि वो एक ही जगह लोड होगा, तो बाकी जगह, बाकी एरिया दूसरों के लिए अवेलेबल रहेगा। तो दिस इज डन इन द शेयरिंग बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द फिफ्थ वर्क इज डीअलोकेशन। डीअलोकेशन मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोसेस को रन होने के लिए मेन मेमोरी एलोकेट की। अब एलोकेट करने के बाद वो प्रोग्राम रन होकर चला गया। अब रन होकर चला गया में अब उसे उस मेमोरी की फर्दर जरूरत नहीं है क्योंकि वो रन नहीं हो रहा है, तो वो एरिया दूसरों को अवेलेबल हो। कैसे अवेलेबल होगा, जब वो एरिया फ्री स्लॉट में आ जाए। तो इस चीज को बोलते हैं गार्बेज कलेक्टर। मीन्स जितने भी मेमोरी स्पेसेस हैं जिनका कोई फर्दर यूज नहीं हो रहा है, वो सारे के सारे फ्री स्पेस एरिया में आ जाएं ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और को अलोकेट कर सके। तो दिस वर्क डन, जितने भी अननेसेसरी जितने भी मेमोरी एलोकेशन है विच इज नॉट यूजिंग फ्री नाउ come in the free slot, that work is called the deallocation, and that work is come in the memory management, right? Now the third work is the device management through device driver. देखिए इसमें मैंने मेमोरी मैनेजमेंट मैंने आपके चारों पॉइंट कवर कर दिए, आपके में 4 पॉइंट दिए, चारों कवर कर लिए, बल्कि मैंने तो 5 पॉइंट डाल दिए, दैट इज द प्रोटेक्शन एंड शेयरिंग आल्सो। फर्स्ट पार्ट, कर्नल कीप्स ट्रैक्स ऑफ द मेन मेमोरी एंड विच पार्ट इज इन यूज एंड विच पार्ट इज फ्री बाय विच प्रोसेस। उसके बाद मेमोरी ये कर्नल डिसाइड करता है कि कौन से प्रोसेस को कौन सा मेमोरी अलोकेट करना है, यानी मेमोरी अलोकेशन का वे। Allocation, protection, sharing and deallocation. These all are the working of the operating system done in the memory management. Now come to the device management. Device management. Device management means managing your hardware device. एकदम ध्यान से समझिएगा डिवाइस मैनेजमेंट। फर्स्ट आई विल गिव यू द इंट्रो, उसके बाद आपकी बुक में जो पॉइंट्स लिखे हो उस पॉइंट्स के बेस पे समझाएंगे, पर फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज द बेसिक थिंग बिहाइंड द डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मतलब हार्डवेयर डिवाइस, मीन्स आपके इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ऑल द थिंग्स। सेकेंड, आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ऑल।
डेटा इनकमिंग डिवाइस, आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो इतने सारे अलग अलग डिवाइसेस, हार्डवेयर डिवाइसेस, हर डिवाइस का वर्क करने का अलग तरीका, ठीक है। अब हर डिवाइस का वर्क करने का अलग तरीका यानी हर डिवाइस को हैंडल करने का प्रोग्राम अलग अलग है। डिवाइस मतलब हार्डवेयर डिवाइस इज द हार्डवेयर पोर्शन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर वन। तो दिस इज द डीलिंग बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। अब आपके जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में, समझिए ये आपका सीपीयू है, आगे से सीपीयू को टर्न कीजिए, दिस सीपीयू इज द बैक साइड, जिस पर आकर आपका कोई भी हार्डवेयर डिवाइसेस अटैच होता है। इस सॉकेट को, एक पॉइंट को पोर्ट बोलते हैं। एंड all ports have a unique number and this port is called the device controller। ठीक है, देखिए आपका जो हार्डवेयर किसी भी डिवाइस को हैंडलिंग करने का तरीका मीन्स सॉफ्टवेयर के थ्रू आप किसी भी हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज द डीलिंग बिटवीन टू। हार्डवेयर में ये काम करता है डिवाइस कंट्रोलर और सॉफ्टवेयर में ये काम करता है डिवाइस ड्राइवर। What is the device driver? Device driver is the particular code which is related to the device। डिवाइस ड्राइवर यानी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का वो हिस्सा, वो प्रोग्राम जो पर्टिकुलर वो डिवाइस के लिए ही लिखा गया है, ठीक है। और डिवाइस कंट्रोलर इज द पोर्ट जिससे आपका डिवाइस अटैच है। अब काम कैसे होता है, हर पोर्ट का यूनिक नंबर होता है, ठीक है। समझ लीजिए पोर्ट नंबर 100 पे आपका माउस अटैच है और पोर्ट नंबर 120 पर आपका कीबोर्ड अटैच है, ठीक है। तो वन डेटा, दो बोथ आर द इनपुट डिवाइसेस, द डेटा इज इनकमिंग थ्रू द पोर्ट नंबर 100 मीन्स the data is coming from the mouse, okay। operating system recognize port number 100 means the data is coming from the mouse, then he transferred the information to the device driver of the mouse means अब माउस को हैंडल करने वाला प्रोग्राम चला and it take the data and transfer the data, whatever the work is done on the data that is deal by that code। मान लीजिए डेटा पोर्ट नंबर 120 पे आ रहा है, 120 से आ रहा है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉग्नाइज कि ये डेटा जो है वो कीबोर्ड से आ रहा है, देन इट ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू द कीबोर्ड डिवाइस ड्राइवर हैंडल दिस डेटा, देन कीबोर्ड को हैंडल करने वाला कोड चला, उस डेटा पर क्या और कैसे काम करना है उस प्रोग्राम के थ्रू उस डेटा को हैंडल, ठीक है। तो ये इट इज वर्किंग थ्रू डिवाइस कंट्रोलर एंड डिवाइस ड्राइवर थ्रू रजिस्टर। रजिस्टर तक के डीप में आप मत जाइए, समझिए ये हार्डवेयर वाला पोर्शन, ये सॉफ्टवेयर वाला पोर्शन दोनों मिलके काम करते हैं, तो आप किसी भी डिवाइस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसको डिटेल में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।